दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार एसएससी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, 10वीं पास पे जो है बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। इसमें जो है परिचारी के पद आपके निकाले गए हैं 53 विभागों में। अगर आपका सपना है बिहार में 10वीं पास पे सरकारी नौकरी करना, तो ये फॉर्म आप जरूर भरिएगा। काफ़ी शानदार भर्ती है। अलग अलग कार्यालय, अलग अलग जो विभाग है, उन सभी विभागों में 10वीं पास पे आपकी जो है कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट भी आप उसे बोल सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। मैट्रिक पास पे सिर्फ आपको जो है ये आपका रहने वाला है। और एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी लोग संविदा पे हैं वो लोग तो भरेंगे। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म भरेंगे। विकलांग पर्सन भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, किस किस विभाग में बहाली है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा जानकारी बताएंगे। सैलरी लेवल भी आपको बताएंगे, काम क्या करना होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और समझना है। देखिए, बिहार एसएससी का ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये देखिए व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया ऑफिस अटेंडेंट, जिसको हम लोग कार्यालय परिचारी हिंदी में बोलते हैं। इसका एक इंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। 2 इंट्रेंस एग्जाम होगा, एक प्री होगा और उसके बाद से एक मेंस होगा। ठीक है ना, 2 फेज में एग्जाम होते हैं और इस आधार पे आपका चयन होगा। लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी। काफ़ी बढ़िया जॉब है। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना फ्रेंड्स, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं CGL 4 के लिए, यानी जो है 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी 1400 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। और इसमें आप ऑफिसर बनते हैं, जैसे ASO हो गया, सांख्यिकी पदाधिकारी होगा, इन सब पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो ग्रेजुएशन पास के लिए ये बहाली है। और अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई जरूर करिएगा। चलिए समझते हैं इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। CGL 4 के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इस पद पे भी फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 10th बोला गया, इससे ज़्यादा पढ़े, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं, डिप्लोमा किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ITI किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 10वीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं, कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। इसका आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या भी दिया गया 06/2025। इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि जो है 26/9/2025 से आपका जो है रहने वाला है फॉर्म भरने का। अब मैं 25 अगस्त को एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। अब इसमें देखेंगे तो बोला गया है कि इसमें जो है आपका लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। अब लेवल 1 की सैलरी जैसे 1800 ग्रेड पे आपका लेवल 1 की सैलरी होती है, जिसमें आपका जो बेसिक पे होता है 19,000 समथिंग होता है। आप लेवल 1 की सैलरी जो है देखेंगे सर्च करके गूगल पे, तो आपको इन हैंड सैलरी जो है वही लगभग जो है 30,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ लगता है, पटना कार्यालय में लगेगा, किसी अच्छे विभाग में लगेगा तो आपकी सैलरी जो है अच्छी मिलेगी, थोड़ा सा बढ़ के मिलती है। बाकी सबका सैलरी लगभग सेम होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, 2-3 हज़ार का अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पद का नाम दिया गया और विभाग या कार्यालय का नाम दिया गया है। तो देखिए पहला विभाग है जो कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत देखेंगे 203 वैकेंसी है। अब 203 में से 35% आरक्षण भी यहाँ पे महिलाओं को दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ 35% आरक्षण है। अब इस तरह से देखेंगे तो सेम पद का नाम सेम वही रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना के अंतर्गत 52 वैकेंसी है। कार्यालय परिचारी मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में जो है आपके 79 पोस्ट हैं। योजना विकास विभाग के अंतर्गत 11 पोस्ट हैं। इसी तरह से आपको जो है अलग अलग यहाँ पे आपको दिया गया। आप देखेंगे निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना में 36 पोस्ट है। पथ निर्माण विभाग में 26 पोस्ट हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में देखेंगे तो आपकी 21 वैकेंसी है। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी जो आपको दिखाई गई है। तो आप यहाँ से एक बार जो है पूरे पद को अच्छे से देख लेंगे। आपको अलग अलग विभाग वाइज वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा पशु एवं मत्स्य संवर्धन विभाग में, पशुपालन निदेशालय में 1138 पोस्ट है। इसके वजह से भवन निर्माण विभाग में 500 वैकेंसी है। इसके बाद आप देखेंगे तो और आपकी 62 वैकेंसी आपको जल संसाधन विभाग में मिलेगा। इसके बाद से सहकारिता विभाग में 79 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 176 पोस्ट गन्ना उद्योग विभाग में आपको मिलेगा। 93 पोस्ट आपका जो योजना एवं विकास विभाग में मिलेगा। गृह विभाग के अंतर्गत जो 40 वैकेंसी है। इस तरह से आपको जो वैकेंसी दिखाई गई 100 वैकेंसी आपकी जो है समरालय मुजफ्फरपुर जो जिला स्तर हो जाएगा। समरालय जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो जिला स्तर हो जाएगा, यानी आपका DM ऑफिस में आपका जॉब रहेगा। तो समरालय वाइज भी वैकेंसी आपको दिखाई गई। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है 53 विभागों में आपको दिखाई गई है, विभाग और ऑफिसेज में। इस तरह से जो है
3727 पदों पे ये वैकेंसी टोटल यहाँ पे हो रही है, जिसमें से 1216 पद सिर्फ महिलाओं के लिए 35% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। अब ये महिला का जो रिजर्वेशन है सिर्फ फीमेल को, बिहार के निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ विकलांग पर्सन के लिए भी अलग अलग यहाँ पे आपको दिया गया रिजर्वेशन। तो जो विकलांग बिहार के निवासी है उन्हीं को रिजर्वेशन यहाँ पे आपको जो है मिलेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे जानकारी दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की और पात्रता की। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे तो आपको सिर्फ मैट्रिक पास, आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं किसी भी बोर्ड से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भले आपका कितना हो भी परसेंटेज, बस आप पास होने चाहिए। पास आप हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, परसेंटेज यहाँ पे मायने नहीं करता है। उम्र सीमा आपका जो है 1 अगस्त 2025 के आधार पर गणना किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष आपका होना चाहिए। यानी आप एज कैलकुलेटर का यूज करके आप देखेंगे कि आपका एज न्यूनतम 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष से ज़्यादा है कि नहीं, या उससे कम नहीं है। अगर उससे कम होगा तो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे देखेंगे जनरल के लिए आपको जो है 37 वर्ष बोला गया है। इसके अलावा BC EBC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष बोला गया है। इसके अलावा जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है, और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे अधिकतम रखी गई है। ये सारा एज का गणना जो है 1 अगस्त 2025 को आपको करना है। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी है सभी कोटि के, उनको 10 वर्षों का, यानी उनका जो 47 वर्ष तक का उम्र सीमा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो भी आपका जन्म तिथि गणना किया जाएगा वो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर गणना किया जाएगा। इसमें और बोला गया कि जो सरकारी सेवक हैं बिहार सरकार के, उनकी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की आपको जो छूट यहाँ पे अनुमान्य होगी। जो पहले से मान लीजिए कार्यरत हैं, बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं और परमानेंट नौकरी यहाँ चाहते हैं, तो उनको उम्र में छूट पहले से 5 साल की यहाँ पे दी जा रही है। इसके बाद और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। भूतपूर्व को कितना छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को, ये सब जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है। आप यहाँ पे एक बार जरूर चेक करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बातें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, ये इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लीजिए। देखिए बोला गया कि 40,000 से अगर अधिक यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको जो है सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। और आपको सबको पता ही है बिहार में कितनी ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, छोटी छोटी वैकेंसी हो तो आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या होगा, एक जो है प्री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से फ्रेंड्स आप प्री एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका जो है अगला स्टेप आएगा मेंस एग्ज़ाम का। फिर आप मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेंस एग्ज़ाम निकलने के बाद से आपका जो DV होगा और बाकी का सिलेक्शन प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होगा या मेंस एग्ज़ाम होगा वो जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि OMR बेस ऑफलाइन होता है। आप सबको पता है बिहार SSC इसी तरह से करती है। और वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है प्री एग्ज़ाम में क्या करेंगे, ये लोग जो है सिलेक्ट करेंगे। प्री एग्ज़ाम के आधार पे 5 गुना वैकेंसी के 5 गुना लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा विज्ञापन, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक का, और यहाँ पे देखेंगे सामान्य अंक गणित और सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 काट लिया जाएगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उनका 2 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम का जो है यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। और सिलेबस आपको नीचे में आएंगे तो सिलेबस भी दिया गया है। देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम बोला गया है कि जिसमें सामान्य अंक गणित के जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको LCM SCF वास्तविक संख्या परिमेय और परिमेय यहाँ पे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद से आपके जो है हिंदी के जो है 30 अंक रहेंगे। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। अब इसी के आधार पर आपका चयन होगा और इसी के आधार पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिया गया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्कोर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। देखिए 540 रुपये आपका जो है जनरल BC EBC इस सब के लिए लगता है। बाकी कोई SC है, ST है, या बिहार की कोई महिला है फीमेल, भले किसी कैटेगरी से आती है, उनको जो है 135 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया है। और अदर स्टेट से कोई है तो उनको 540 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। फॉर्म भरने से पहले आपको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवा लेना होगा अगर आप SC ST से आते हैं तो। अगर आप BC EBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना निवास तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा आपको जो है NCL लगेगा। ध्यान रखिएगा NCL नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, तो आप लोग अभी से बनवा लीजिए। अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बनवा लीजिए। अगर कोई विवाहित महिला है तो वो अपना जो है जाति या जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, वरना आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है।
सिर्फ जो है मेरिट के लिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है जो कि 25 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24/9 तक आप जो है यहाँ पे परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। और अगर आपने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया तो 26 सितंबर तक आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जाति निवास जो भी आपका लगता है ये चाहिए। इसके अलावा क्रीमी लेयर्स हैं तो क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस आपको चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट। और बाकी अगर किसी चीज़ पे रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि आप सरकारी सेवक हैं या और कोई भूतपूर्व सैनिक है, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके जो फॉर्म भरने में लगेंगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।